Hello everybody, welcome to another English lesson. My name is Mihika Bhasin, your own online English educator. Well friends, today's video is going to be a literature lesson where we're going to do a poem of class 7 CBSE, and the name of the poem is The Squirrel. Now this poem is a very short poem, a very cute poem where the poet describes a squirrel and his experience with the squirrel. And we all know that the squirrel is a very cute animal, a very small animal, which amuses us with his cute actions and the way it eats the nut and gets its food. That's very fun to watch. So similarly, you will see a similar description of the squirrel, a very cute description of the squirrel in the poem. So it will be very fun to read. All right. So let us begin. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is the poet description of just such a squirrel. All right. So let us begin. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. So I will explain this poem to you in Hindi. तो यहाँ पे जो ही है, ये बात करी जा रही है एक स्क्विरल की. तो एक मेल स्क्विरल, एक स्क्विरल को यहाँ पे ही बताया गया है. तो ही वोर द क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. तो इसका मतलब है कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो स्क्विरल है उसकी जो टेल है वो ऐसे ही घूमी हुई है. तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो ऐसा होता है. तो जो स्क्विरल की टेल है वो भी ऐसी घूमी हुई है, एक क्वेश्चन मार्क शेप की है. तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, इसका मतलब स्क्विरल का जो टेल है वैसे क्वेश्चन मार्क तरीके का है और ऐसा लग रहा है कि उसने वो क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर पहना हुआ है. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, तो जो स्क्विरल का रंग है उसके ऊपरी रंग उसका ग्रे कलर का है. और ओवरकोट भी ऐसा होता है जब आप एक शर्ट के ऊपर सर्दी के मौसम में ओवरकोट पहनते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही ग्रे कलर का ओवरकोट या ग्रे कलर का रंग स्क्विरल का भी है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, तो जब एक स्क्विरल नट खाती है तो एकदम वो सीधे खड़े होके नट खाती है. तो द स्क्विरल सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, तो वो एकदम खड़ा हो गया छोटा सा स्क्विरल नट खाने के लिए. He liked to tease and play. तो स्क्विरल को क्या पसंद है? उसको चिढ़ाना पसंद है और पोइट के साथ खेलना पसंद है. ठीक है. And if we ran around his tree, तो पोइट कहता है कि अगर हम लोग उसके ट्री के अराउंड भागे या दौड़े तो फिर वो दूसरी साइड चला जाता है. तो स्क्विरल की यहाँ पे ऐसी बात की गई है कि स्क्विरल बहुत ही चंचल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शैतान है. ठीक है. तो उसको चिढ़ाना पसंद है, ठीक है, उसको खेलना पसंद है, और अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करें और उसकी पेड़ के आसपास भी घूमें तो फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब हमारे चंगुल में आएगा ही नहीं. तो ये थी हमारी पोएम. सो इट इज रिटन बाय मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. ऑलराइट. सो आई होप यू एंजॉयड द पोएम. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू these 3 question answers that are written here. Alright, I'm going to read the questions and I've written the answers below. You can expand these answers. I have written them from the point of view of one markers. All right. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? So the answer that I've written here is, the poet said that the squirrel wore a question mark for tail because its tail is twisted, appearing like a question mark. तो पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि ही वोर क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, बिकॉज उसकी जो पूंछ है वो ऐसी घूमी हुई है, ऐसी ट्विस्टेड है कि वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आ रही है. ऑलराइट. डू वी यूजुअली सी दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल, मतलब एक जानवर एक टेल को पहनता है, जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे एक एनिमल एक टेल को पहनता है. व्हाट डू वी से? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज. तो इसका आंसर मैंने लिखा है, वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज अ गिवन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन सेइंग वेयर. अब एक जानवर एक पूंछ पहन थोड़ी ना सकता है, उसकी तो पूंछ होती है. तो यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल क्यों किया गया है?
The poet, however, uses the word where to indicate the external characteristics of the squirrel. तो जो स्क्विरल की बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करने के लिए उसने वेयर का इस्तेमाल किया है. डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेयर के हिसाब से वेयरिंग इज एन आउटर कवरिंग. फॉर इंस्टेंस जब हम कपड़े पहनते हैं, सो वी वेयर क्लोथ्स. ऑल राइट, ओके. एंड द लास्ट क्वेश्चन, he liked to tease and play. Who is teasing whom and how? So, answer number 3. The poet liked to tease and play with the squirrel. तो जो हमारे पोएट हैं यहाँ पे, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको खेलना स्क्विरल के साथ पसंद आता है. तो चिढ़ाना भी पसंद आता है और खेलना भी पसंद आता है. तो जब भी पोएट तो ऐसे गिलहरी के थोड़े क्लोज चले जाते, वो स्क्विरल दूसरी जगह पे भाग जाता था. तो ऐसा चंचल और आप कह सकते हैं नॉटी वो गिलहरी थी. ठीक है. तो गाइस, दिस वाज द पोएम. दिस कंक्लूड्स योर इंग्लिश लेसन. If you want, you can rewind the video, you can note down the answers that I've written, you can expand and elaborate the answers a little more. But overall, अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो this covers your English lesson. This is enough to make you understand what this cute poem is all about. So this was all from my side. This is me, Mihika Bhasin, signing off. And yes, before leaving, please like, share and subscribe to Exam Candy. Thank you.